135वां सर्ग। भूत प्रेतों के झुंड द्वारा शव का खा लेने और रुधिर पी लेने के अंतर्गत अनंतर वसा से पृथ्वी की रचना हुई और बचे हुए रुधिर से मदिरा का सागर बनाया गया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उत्तम भूत प्रेतों के झुंड से भूत प्रेतों के झुंड ने खाने के बाद शव को जब थोड़ा बहुत बचा दिया, तब दिशाओं में स्थित लोकालोक पर्वत पर बैठे हुए देवराज सहित देवताओं ने यह कहा, देवी के गणों ने वसा से बनी हुई एवं वायुवश उड़े हुए निर्मल मेघखंडों से व्याप्त आकाश के समान बड़ी बड़ी आतड़ियां, विद्याधर और देवताओं के विहार के साधन विमानों की संचार भूमि में आकाश में भी सुखाने के लिए फैलाई है। देखिए, भूतों ने सातों द्वीपों में वसा का जल बहाया है, मांस खा डाला है और रक्त पी लिया है, इसीलिए इस समय भूमि कुछ दर्शनीय हो गई है। सब प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाली पृथ्वी हाई इस समय वसा रूपी वस्त्रों से सारी ढकी है और सबके सब वन वसाने के बने हुए शरतकालिक मेघ समूह से धूसर कंबलों से ढके हुए से मालूम पड़ते हैं। देखिए, उस सब की इन हड्डियों ने महापर्वतों का रूप धारण कर लिया है। ये दिशा तट को ढककर हिमालय की चोटियों के समान खड़े हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भास जबकि देवगण आपस में उक्त वार्तालाप कर रहे थे, वे देवी के गण तृप्त होकर खाने पीने से बचे हुए वसा से पृथ्वी को लिप पोत कर उन्मत्त हो आकाश में नाचने लगे। भूतों के झुंड के आकाश में नाचने पर देवताओं ने पृथ्वी का अवशिष्ट रुधिर अपने संकल्प से रचित हुए एक नाले से एक सागर में भर दिया। देवताओं ने निश्चय कर उसी सागर को मदिरा का सागर बनाया। तब से लेकर आज तक वह मदिरा का सागर बना है। वे भूत आकाश में नाचकर उस सागर की मदिरा का पान करते हैं और आनंद मंदिर आकाश में फिर नाचते हैं। उन्हीं भूतों की भांति आजकल के भूत भी उस मदिरा सागर से मदिरा पीते हैं और योगेश्वरी के गणों के साथ आकाश में नाचते हैं। उन भूतों के पीने से शेष वसा राशि पृथ्वी में फैलकर सूख गई है। इसी कारण पृथ्वी का मेदनी नाम पड़ा है। इसी तरह देवताओं ने सूर्य को भी पहले की नाई अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। पर्वत आदि की रचना भी पहले की तरह कर डाली। ये सूचित करते हुए कहते हैं, इस प्रकार के सब क्रम से सब के क्षीण होने पर सूर्य के अपने पद पर प्रतिष्ठित करने और मेरु आदि पर्वतों का उद्धार करने के कारण दिन और रात्रि के क्रम के पुनः चालू होने पर फिर प्रजापति ने नई नई प्रजाओं की सृष्टि की। इस भूमि में वह सृष्टि पूर्ववत हुई। 135वां सर्ग समाप्त। 136वां सर्ग। भास के पूछने पर अग्नि द्वारा आदि से लेकर शव के वृत्तांत का उसकी असुर मच्छर मृग और व्याघ्र योनि का वर्णन। भास ने कहा, राजन, इसके बाद तोते के पंखों की जड़ के कोने पर बैठे हुए देवादिदेव भगवान अग्नि से मैंने ये पूछा, सुनिए हे भगवान, हे सकल यज्ञों के ईश्वर, हे स्वाहा देवी के अधिपति है अग्निदेव, जिसका इस समय शव नाम पड़ा है, वह पहले किस कारण से हुआ? अग्नि ने कहा, है राजन, सुनो, मैं त्रैलोक्य में प्रकाशमान असीम शव का सारा वृत्तांत आदि से अंत तक तुमसे कहता हूँ। सर्वव्यापक निराकार चिन्मयी परमाकाश है, जिसमें ये असंख्य जगत रूप परमाणु है। उन सर्वव्यापक सर्वात्मक शुद्ध चिन्मात्र आकाश में कहीं पर अपने आप विषयाकारमयी संविद उद्भूत हुए वेदनारूप स्वभाव होने के कारण ही उसने अपने में तेज परमाणु भाव वैसे ही देखा जैसे कि तुम पथिक की भावना करते हुए सोकर स्वप्न में अपने को ही पथिक रूप से देखते हो। अज्ञान वृत्त चैतन्य होने के कारण परमाणु ने पर कमल में उत्पन्न पराग के कण के समान खूब चमक रही संकल्प रूप अपनी अणुता स्वयं देखी।
चमक रही उस अणुता ने बढ़कर अपनी वृद्धि की फुलाव की भावना करते हुए चक्षु आदि इंद्रियों का अनुभव किया। फिर वे इंद्रिया शरीर में संलग्न है ऐसा अनुभव किया। आगे चक्षु आदि ने अपने स्वभाव से शब्द स्पर्श आदि गुणों का आधार अधेय संबंध वाला भूतमयी जगत स्वप्न के नगर के समान देखा। वेदन से लेकर विषय पर्यंत अध्यारोप रूप कार्य कारणों के मध्य में असुर नाम का कोई प्राणी था। वह असुर स्वभाव से ही बड़ा अभिमानी हुआ। शंका क्या, उसके पिता माता और पितामह नहीं थे? उत्तर थे, किंतु विदुरथ के पिता माता आदि के समान असत्य प्रतिभास स्वरूप थे। वह मारे घमंड के फूला न समाता था। अतः उसने वहां पर किसी महामुनि का सुख शांतिमय आश्रम मेट कर डाला। तब मुनि ने उसे शाप दिया, अरे अधम विशालकाय होने के कारण तूने मेरा ये आश्रम तहस नहस कर डाला है। इस कारण तू मरकर अति क्षुद्र मच्छर हो। इसके उपरांत मुनि के शाप रूपी अग्नि ने उसी क्षण में उस असुर को जैसे वडवानल जल को भस्म कर देता है वैसे ही वह भस्म कर दिया। उस समय वह असुर चेतन कैसा था, इस पर कहते हैं, आकाश मंडल के तुल्य निराकार निराधार चैत्य भिन्न असुर चेतन सुसुप्त मूर्छित चित्त के समान था। वह अव्याकृत स्वरूप असुर चेतन समानता होने के कारण भूताकाश के साथ एकता को प्राप्त हुआ और तदनंतर वह भूताकाश अपने में प्रतिष्ठित वायु के साथ एकता को प्राप्त हुआ। चेतना वायु रूप प्राण रूप वही जिसका की देह प्राप्ति होने पर प्राणी नाम पड़ेगा। अणुरूप पार्थिव भाग, अणुरूप जल भाग, अणुरूप तेज भाग और अणुरूप आकाश भाग से व्याप्त हुआ। उस पंच तन्मात्रमय अणुरूप चिन्मात्र लेश के आकाश में वायुलेश के समान स्वभावतः क्रिया शक्ति का आविर्भाव हुआ। क्रिया शक्ति से लिंग देह में ज्ञान शक्ति के आविर्भाव को कहते हैं। तदुपरांत जैसे वर्षा ऋतु पूर्वी वायु वर्षा आदि का जल उस सब से अंकुर पैदा करने में सक्षम भूमि में बोया हुआ बीज फूलकर जागृत होता है, वैसे ही उसका वायु के अंदर स्थित वह चेतन उद्भुग हुआ। महामुनि के सांप को जलाने वाली मच्छर की योनि को प्राप्त होने वाली उक्त अंतःकरण में स्थित असुर की चित्ती उक्त संस्कारों से विरुद्ध होकर मच्छर के पंख पैर आदि अंगों को जानकर स्वयं मच्छर हो गई। स्वेदज आदि चतुर्विध भूत योनियों में उसने कौन योनि पाई और कितने काल तक उसकी आयु हुई, इस पर कहते हैं, अति क्षुद्र शरीर वाले उस स्वेदज मच्छर का शरीर अति हल्का होने से फूंक मारने से उड़ जाता था। उसकी केवल 2 दिन की ही परम आयु हुई। आपने स्वप्न संसार के समान ही जागृत संसार भी है। ये 1-2 नहीं सैकड़ों बार का स्वप्न देखा तो योनि से जन्म नहीं दिखाई देता। जागृत देह का योनि से जन्म दिखाई देता है। उसके दृष्टांत से जागृत देह के समान ही स्वप्न देह का भी जन्म सर्वत्र योनि से ही है, अथवा दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यो संशय में पड़े हुए श्री रामचंद्र जी प्रसंगतः श्री वशिष्ठ जी से पूछते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रभुवर यहाँ सभी प्राणियों का योनि से ही जन्म होता है अथवा अन्य प्रकार से भी हो सकता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स ब्रह्मा जी से लेकर 3 के पर्यंत सब भूतों की 2 प्रकार की योनि 2 प्रकार की उत्पत्ति होती है, एक ब्रह्ममय और दूसरी भ्रांति जन। इन दोनों को आप सुनिए। पहले की योनि के अनुभव से बद्धमूल पहले के शरीर तादम्य की दृढ़ भ्रांति से तत्तद्भूत और भूत तन्मात्राओं के अनुरागवश तदाकार से प्राणियों का जो जन्म होता है वह भ्रांतिज जन्म कहा गया है, क्योंकि वह दृश्य के संग से होता है। इस विषय में एतेभ्यो भूतेभ्यः यत् भवित्य इत्यादि भगवती स्तुतियाँ हैं। नित्य मुक्त ब्रह्मा को पहले कभी भी ध्यान में न आई हुई जगत भ्रांति होने पर सृष्टि के आरंभ में विवर्तवश हो रहा चतुर्विध जीव रूप से ब्रह्म का जो जन्म है वह ब्रह्ममय का जन्म कहा गया है, वह योनिज जन्म नहीं है।
ब्रह्ममय जन्म का अनुभव जन्मतः सिद्ध कपिल सनत आदि महामुनियों को ही होता है। अज्ञानी मच्छर आदि का ब्रह्ममय जन्म नहीं हो सकता। अतः एवं प्रस्तुत मच्छर जन्म भ्रांतिज ही था, इस अभिप्राय से कहते हैं श्री रामचंद्र जी ऐसी परिस्थिति में वह मच्छर जगत भ्रांति वश जन्मा था, ब्रह्म विवर्त वश नहीं जन्मा था। अब आप उसकी क्रमिक चेष्टाओं को सुनिए। पृथ्वी पर ईख के झुममुटे घनी घास के तिनकों, कास मूंज आदि के अंबार में गुंजने वाले मच्छरों में स्वयं भी गुंज रहे और कीड़ा कर रहे उस मच्छर ने 2 दिन की अपनी पूर्णायु का आधा हिस्सा एक दिन भोग लिया। आधी आयु एक दिन बीतने के उपरांत दूसरे दिन की उनकी चेष्टा का वर्णन करते हैं। उस मच्छर ने बाल क्रीड़ा व स्वयं हरी घास के मध्य रूप झूले में चिरकाल तक अपनी पत्नी मच्छरी के साथ झूलना आरंभ किया। झूलने की थकान से थका हुआ वह ज्यों ही वहीं विश्राम करने लगा, त्यों ही ऊपर हरिण के कुराग्र भाग रूप पर्वत के गिरने से चूर हो गया। उसने हरिण की आकृति के दर्शन से प्राण त्यागे थे। इस कारण पहले मच्छर की देह ग्रहण करने में जो क्रम कहा गया है, उसी क्रम से बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों का ग्रहण कर तदनंतर वह हरिण हो गया। अरण्य में इधर उधर भटक रहे हरिण को व्याघ्र ने धनुष से मार डाला। मरते समय उसकी दृष्टि व्याघ्र से मुख पर पड़ी, अतः वह अगले जन्म में वह व्याघ्र ही हुआ। विविध वनों में भटक रहा व्याघ्र अकस्मात मुनि के वन में जा पहुंचा। वहां पर उसने विश्राम किया। उसके सत्संग लाभ रूप सौभाग्य से मुनि ने उसे ज्ञानोपदेश दिया। अरे व्याघ्र, तुम भ्रम में पड़े हो। इस क्षण भंगुर जगत में दीर्घ दुख के लिए मृगों को धनुष बाण से क्यों मारते हो? महाफल देने वाली अहिंसा, अभयदान आदि शास्त्र मर्यादा का क्यों पालन नहीं करते? देखो न, इस संसार की असारता आयु वायु से टकराकर इस मेघमंडल में लटक रहे जल के समान क्षण में नष्ट होने वाले है। भोग मेघ राशि के मध्य में कौंद रही बिजली के समान चंचल है। यौवन विलास जल के वेग के सदस्य चंचल है। शरीर क्षण भंगुर है। ये पुत्र, इसलिए पारलौकिक अनर्थ रूप संसार वश त्रास को प्राप्त होकर अभयदान, अहिंसा आदि उपायों से अत्यंतिक अनर्थ निवृत्ति से युक्त नित्य निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म की गुरु तथा शास्त्र रूप उपाय द्वारा खोज करो। 136वां स्वर्ग समाप्त।